जय गुरुदेव। ओम बालार्कमंडलाभासं चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशांकुशवरा भीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे। जय माँ भगवती। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सुख की चाहत सभी की होती है, होनी भी चाहिए। मनुष्य जीवन में भी सुख प्राप्त नहीं हुआ तो फिर जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं है। सुख केवल भौतिक वस्तुओं से ही प्राप्त नहीं होता। हाँ, भौतिक साधन सुख प्राप्ति के एक माध्यम है, जबकि पूर्ण सुख उसे कहते हैं जब आपके पास पर्याप्त धनराशि हो, आपकी संतान संस्कारित हो और जीवन में कामयाब हो, आपके परिवार के हर सदस्य का व्यवहार सबको रिझाने वाला हो, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी सब आपसे, आपके व्यवहार से प्रसन्न रहते हों, घर में किसी प्रकार का आर्थिक संकट न हो, आपकी इच्छाएं, मनोकामनाएं समय समय पर पूरी हों, घर परिवार पूरी तरह निरोग हों, इन सब का मिला जुला रूप सुख कहलाता है। अगर इन सब में से किसी एक की कमी भी रहती है, अभाव रहता है, हम उसे पाने के लिए जी तोड़ प्रयत्न करते हैं। भाग्योदय के बिना ये सब संभव नहीं है। लोगों को कहते सुना है कि बिना भाग्य के कुछ नहीं मिलता, बिना ईश्वर की कृपा के सब कुछ हासिल नहीं होता। तो फिर बदल डालिए भाग्य के लिखे को, प्राप्त कीजिए ईश्वर की असीम अनुकंपा। सिर पकड़कर बैठे रहने से मंजिलें नहीं मिला करती है, प्रयत्न करने पड़ते हैं, उठकर चलने की कोशिश करनी पड़ती है। दोस्तों, कुछ भी असंभव नहीं है, आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। लेकिन दुख तो इस बात का है कि आज का इंसान कुछ करना ही नहीं चाहता। दूसरों के भरोसे जिंदगी बिताने की आदत होती जा रही है। कोई भी आपको माहरू परिशाह का मोहरा लाकर नहीं देगा, उसे पाने के लिए स्वयं ही प्रयत्न करना पड़ेगा। आप में इच्छाएं हैं तो उन इच्छाओं की पूर्ति करने का साहस भी है, लेकिन आपने अपने साहस और लक्ष्य को भुला दिया है। यही कारण है कि आप दूसरों का मुंह ताकते रहते हैं। पड़ोसी के पास अच्छा मकान है, कारें हैं, ऐशो आराम के सभी साधन उपलब्ध हैं, मेरे पास क्यों नहीं है? क्योंकि आपने वह कर्म करना छोड़ दिया है जो आपके भाग्य में चार चांद लगा सकते हैं, आपको आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। मैं लेकर आया हूं एक ऐसा बेजोड़ और सुलभ प्रयोग जिसको संपन्न करने पर आपकी आर्थिक उन्नति को कोई रोक ही नहीं सकता। मंत्रों और साधनाओं में असीम शक्ति होती है, असीम ताकत होती है। मंत्रों के द्वारा आप अपने लिखे भाग्य को बदल सकते हैं। ऐसा पहले भी हुआ है, सदियों पहले भी हुआ है। हमारे ऋषि मुनि जो तपस्याएं करते हैं, मंत्रों के जाप करते हैं, वह कुबेर का खजाना रखते थे, वो किसी कुबेर से कम नहीं हुआ करते थे। तो सब कुछ एक एक करके बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक व शेयर करना न भूलें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक जरूर कीजिएगा। इससे हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। तो करते हैं अनुपम और अद्भुत साधना की, जो देगी आपको सर्व सुख व समृद्धि। ये साधना भगवान श्री गणेश जी की है, जो 11 दिन की साधना है। किसी भी शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से या बुधवार से इस साधना को प्रारंभ करना है। ये साधना आपको प्रातः 5 बजे शुरू करनी है। यदि आपको प्रातः 4 बजे आपको प्रातः 4 बजे उठकर नित्य क्रियाकर्म व स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ कपड़े पहनकर ठीक 5 बजे आसन पर बैठ जाना है। आपका आसन लाल, पीला, गुलाबी रंग का हो सकता है। इस साधना को अपने एकांत पूजा कक्ष में ही करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। वैसे आप अपने पूजा स्थान पर भी कर सकते हैं। आपका मुंह पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। अपने सामने चौकी पर
भगवान गणेश जी का चित्र स्थापित करें जो फ्रेम में मढ़ा हुआ होना चाहिए और गणेश जी के चित्र के साथ ही अपने गुरु जी का चित्र रखें। चौकी पर आप पीला कपड़ा बिछाएं। चौकी पर सफ़ेद चावल से 5 स्वस्तिक बनाएं। बीच में जो स्वस्तिक होगा उसके बाएं दाएं वो ऊपर नीचे स्वस्तिक होने चाहिए, यानी चारों दिशाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले स्वस्तिक होंगे। बीच का जो स्वस्तिक होगा उस पर एक नारियल पर 7 बार मोली लपेटकर रखना है। बाजार से एक भोजपत्र खरीदना है और लाल चंदन, केसर व गोरोचन को मिलाकर स्याही बनानी है और अनार की कलम से यह यंत्र लिखना है। अनार की कलम आप अनार के पेड़ से एक डंडी तोड़कर कलम जैसा बना लें। इस यंत्र को लिखकर नारियल के ऊपर रख दें। ठीक है। अब आपको सर्वप्रथम अपने गुरुजी का पूजन करना है। तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, धूप दीप सुगंधित अगरबत्ती जलाएं। ठीक इसी प्रकार भगवान गणेश जी का पूजन और नारियल का पूजन करें। भगवान गणेश जी को दुर्वा अवश्य चढ़ाएं। दुर्वा हरी भी हो सकती है, सफ़ेद भी हो सकती है। और भोग में बूंदी के या बेसन के 2 लड्डू अवश्य रखना है। शुद्ध देशी घी का दीपक और अगरबत्ती जलाने के बाद आपको चाकू की सहायता से सुरक्षा बनाएं। ओम परब्रह्म परमात्मने मम शरीरम रक्षाम कुरु कुरु स्वाहा, इस मंत्र को पढ़कर इसके बाद गुरुजी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, हे गुरुदेव, मैं सर्व कामना पूर्ण धन ऐश्वर्य समृद्धि समस्त रोग निवारण व पूर्ण भाग्योदय हेतु भगवान श्री गणेश जी की 11 दिन की मंत्र साधना कर रहा हूँ। आप मुझे सफलता का आशीर्वाद दीजिए। ऐसा कहकर नमस्कार करें और गुरु मंत्र की एक माला जप करें। अगर आपके गुरु डॉक्टर नारायण दत्त श्री माली जी हैं तो ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः इस मंत्र की माला करें। या आपके कोई गुरु नहीं है तो भगवान शंकर को अपना गुरु मानकर ओम नमः शिवाय इस मंत्र की आपको एक माला अवश्य करना है। या आपके जो भी गुरु हों उन गुरु का दिया हुआ मंत्र उसकी एक माला आपको जप करना है। यानी गुरु मंत्र की माला करना बहुत ही जरूरी है। संकल्प आपको प्रथम दिन ही लेना है, बाकी गुरु मंत्र की एक माला मूल मंत्र से पहले आपको करना जरूरी है। गुरु मंत्र की माला आप रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं और मूल मंत्र की माला भी आप रुद्राक्ष की माला प्रयोग में ले सकते हैं। मूल मंत्र इस प्रकार है। मंत्र बहुत छोटा है, बहुत शक्तिशाली है। ओम ह्रीम गम गणपतिये धनम देहि देहि गम ह्रीम ओम। एक बार मंत्र और पढ़ देता हूँ। ओम ह्रीम गम गणपतिये धनम देहि देहि गम ह्रीम ओम। मंत्र को पहले अच्छी तरह से याद कर लें। बहुत छोटा मंत्र है, प्रभावशाली है। 11 माला पूर्ण होने के बाद माला को नारियल के चारों ओर घेरा बनाकर रख दें। इस प्रकार आपको 11 दिन की ये साधना करना है। एक समय भोजन करना है। आप भोजन के बाद भी अगर भूख लगती है तो दूध व फलाहार कर सकते हैं, लेकिन भोजन एक ही समय करना है, एक ही जगह बैठकर करना है। ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करना है। जमीन पर बिस्तर बिछाकर सोना है। लहसुन प्याज तथा मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। झूठ नहीं बोलना है तथा किसी भी प्राणी को सताना नहीं है और क्रोध करने से भी बचना है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि 11 दिन तक पूर्ण सात्विक जीवन जीना है। जब 11 दिन की साधना पूर्ण हो जाए उसके बाद चौकी पर रखे तमाम चावलों को व पूजन सामग्री को किसी बहती हुई नदी में या तालाब में प्रवाहित कर दें। भोजपत्र को तांबे की डिब्बी में रखकर जहां आप रुपया पैसा रखते हैं वहां रख दें तथा नारियल को भी नदी में प्रवाहित कर दें। दोस्तों, मैंने आपको ये दुर्लभ मंत्र प्रयोग बताया है जो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। इसकी पूर्ण जानकारी आपको प्रदान की है। ये प्रयोग आपको धन ऐश्वर्य समृद्धि और धन दौलत से परिपूर्ण कर देगा। आप इस 11 दिन की साधना को कीजिए। मन में दृढ़ इच्छा शक्ति
और पूर्ण विश्वास के साथ कीजिए। भगवान श्री गणेश जो रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, आपकी हर इच्छा और मनोकामना को जरूर पूर्ण करेंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई जानकारी के साथ, तब तक बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर। नई नई साधनाओं, मंत्र प्रयोगों की जानकारी प्राप्त करते रहिए। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, आपका जीवन समृद्ध बने। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। इस वीडियो में इतना ही। जय गुरुदेव।